नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और चार्ट के चर्चा के एपिसोड में, जहां पर डिस्कस करेंगे कि पिछले वीक मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया और आने वाले समय में क्या-क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं और साथ ही में डिस्कस करेंगे कि जो पिछले वीक हमने स्टॉक्स डिस्कस किए थे, उनका अभी क्या हाल है। चलिए देर ना करते हुए सीधा हम चलते हैं अपने चार्ट्स पर दोस्तों। तो चार्ट पर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं पहले निफ्टी का मंथली चार्ट। तो अगर मैं निफ्टी का मंथली चार्ट देखूं दोस्तों, यहाँ पे देखिए इसमें बेयरिश क्रॉसओवर हो चुका है मंथली लेवल पर और अभी उसने प्रीवियस मंथ का हाई को लो को ब्रेक नहीं किया है और हाई पे एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर अगर मैं मंथली लेवल पे भी देखूं तो अभी मेरा जो आरएसआई है वो मूविंग एवरेज जो आरएसआई की रेड कलर में दिख रही है वो नीचे हो गई है और उसकी वजह से अभी थोड़ा डाउनफॉल भी देखा जा सकता है या साइडवेज मूवमेंट रह सकता है दोस्तों। आइए अब चलते हैं हम इसके वीकली चार्ट पर। तो वीकली चार्ट पर देखिए हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर मार्केट हाई गई, यहाँ पर हाई गई, फिर यहाँ पर एक मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस दिख रहा है आरएसआई पे, फिर यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस दिख रहा था और यहाँ पर बियरिश क्रॉसओवर हो चुका था। तो उसके बाद अगर आप देखें तो मार्केट ने एक यहाँ पर चैनल बनाया हुआ है दोस्तों। अगर आप देखें तो ये देखिए आप, अगर मैं एक चैनल लाइन ड्रॉ करूं तो एक चैनल लाइन जो बार बार आती है और मार्केट बार बार यहाँ पे सपोर्ट लेती है। आप देखिए यहाँ से गई मार्केट, फिर यहाँ पे नीचे अभी मार्केट ने उसी लाइन पर सपोर्ट लिया हुआ है, लेकिन अभी इन टर्म्स ऑफ आरएसआई, इन टर्म्स ऑफ कैंडल इट लुक्स बियरिश ओनली। तो हो सकता है अगले वीक में यहाँ से रिट्रेसमेंट देखें और जब तक ये मार्केट 22,700 का जो लेवल है, 22,794 टू बी वेरी प्रिसाइज, जब तक इसके ऊपर नहीं जाती है हमें मार्केट में साइडवेज ही देखने को मिलेगा। आइए अब चलते हैं इसके डेली चार्ट पर। अब डेली चार्ट को अगर देखें तो यहाँ तो एक ट्रेंड चैनल ही बना हुआ है दोस्तों। आइए आपको दिखाता हूँ मैं इसका ट्रेंड चैनल। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यहाँ पर भी अगर हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो ये जो ट्रेंड लाइन है अगर आप देखें तो इस लाइन पर निफ्टी जो है मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुका है। निफ्टी जो है मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुका है। अगर आप देखें पहली बार उसने यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया उसके आसपास, फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर अगेन अगर मैं डेली चार्ट पे देखूं तो लास्ट फ्राइडे को उसमें एक सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ मार्केट जा सकती है। तो अगर मैं इसी पैटर्न को कंटिन्यू करूंगा, पहले ऊपर जाऊंगा, फिर नीचे आऊंगा, फिर ऊपर जाऊंगा, फिर यहाँ पे नीचे आऊंगा, फिर ऊपर जाऊंगा, फिर नीचे आऊंगा, फिर ऊपर जाऊंगा, फिर नीचे आऊंगा, तो यहाँ पर ये भी एक पॉसिबिलिटी है ऑन डेली चार्ट्स। तो यहाँ पर निफ्टी में मेरा अभी यहाँ पर साइडवेज टू बियरिश मूव है और जो अगले वीक भी मार्केट जो है जा साइडवेज या अप नीचे की तरफ ही रह सकती है। अगर मैं आरएसआई को भी देखूं तो आरएसआई ने यहाँ पर 37 का लेवल था और अभी वहां पर सपोर्ट लिया हुआ है। सपोर्ट लेके मार्केट वापस से ऊपर की तरफ अपनी चाल को ले जा सकती है। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जो ये रेड लाइन है ये मूविंग एवरेज ऑफ आरएसआई है और मूविंग एवरेज ऑफ आरएसआई पे वो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके वापस से नीचे भी आ सकती है दोस्तों। तो मार्केट में अभी आपके पास कोई ट्रेड नहीं है, सब इलेक्शंस की वजह से हो रहा है और इलेक्शंस, जब तक इलेक्शन के रिजल्ट नहीं आते हैं इस तरह का मूवमेंट देखा जा सकता है दोस्तों। आइए अब देखते हैं हम बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी निफ्टी से ज्यादा मेरे को यहाँ पर वीक लग रहा है। सबसे पहले हमने मंथली चार्ट खोला, अभी वो अपने मंथली लो पर आ सकता है प्रीवियस मंथ के, जो कि 46,000 है और अभी उसका जो क्लोजिंग ओपनिंग था वहां पर आ चुका है। और इस महीने में यहाँ पर भी आरएसआई लेवल पर बियरिश क्रॉसओवर हो चुका है। अगर आप देखें यहाँ पे तो बियरिश क्रॉसओवर हो चुका है इन टर्म्स ऑफ आरएसआई। तो बैंक निफ्टी भी वीक। आइए इसका वीकली चार्ट देखें। वीकली चार्ट भी देखिए, यहाँ पर हमने पिछले वीक भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर पहले डोजी बनी, फिर यहाँ पर एक
शूटिंग स्टार बना। शूटिंग स्टार में क्या हुआ कि इसकी बहुत ही वीक कैंडल और बहुत ही वीक जो थी ऊपर साइड वाली काफी लो थी, ये दर्शा रहे थे यहाँ पर बियर एक्टिव हो चुके हैं। लेकिन बियर्स को अगर मैं देखूं तो इस वीक की जो कैंडल है उसमें काफी गिरावट देखी गई दोस्तों। अगर आप देखें तो ये काफी स्ट्रॉन्ग, जिसे हम कहते हैं ना, जब हमारे पास इस तरह की ग्रीन कैंडल आती है तो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिसमें कि बहुत ही बॉडी बिल्कुल ही वीक नहीं होती है, ऑलमोस्ट यहाँ पे भी वीक बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो है। तो इसमें फर्दर फॉल भी देखा जा सकता है बैंक में भी। तो बैंक निफ्टी भी काफी वीक। आइए इसको डेली चार्ट पर देखते हैं। तो डेली चार्ट पर तो बैंक पिछले वीक भी हमें वीक ही दिख रहा था। अभी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी सेम पैटर्न जो कि हमने निफ्टी में देखा था, उसी तरह का पैटर्न दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है। ये देखिए आप। तो मार्केट थोड़ा नीचे आके इस लाइन पे सपोर्ट ले सकती है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो मार्केट यहाँ तक आ सकती है, अदरवाइज यहाँ तक आ सकता है बैंक, और फाइनली यहाँ पर एक उसका मेजर सपोर्ट है। तो इसमें अगर ये लाइन ब्रेक होती है, ट्रेंड लाइन जो हमने ड्रॉ की है, इसमें भी देखिए सेम पैटर्न है। डेली चार्ट्स पर पहले यहाँ तक जाती है, बहुत ही अच्छे स्विंग ट्रेड, जैसे यहाँ पर रिट्रेसमेंट होता है फिर आप ऊपर का ट्रेड ले लीजिए, फिर आप में रिट्रेसमेंट होता है, फिर ग्रीन कैंडल आते फिर ऊपर का ट्रेड ले लीजिए, फिर यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ फिर ऊपर का ट्रेड ले लीजिए, और फिर यहाँ पर रिट्रेसमेंट होके यहाँ से एक पैटर्न है कि या तो ये पैटर्न कंटिन्यू होगा या इस बार ये सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि इसको वो कई बार टेस्ट कर चुका है। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं यहाँ पर, ये देखिए, तो यहाँ पर ये सपोर्ट जो है मल्टीपल टाइम ये वाली ट्रेंड लाइन टेस्ट हो चुकी है। तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेकर वापस चले जाए, जो कि पास्ट के ट्रेंड को यहाँ पर कंटिन्यू करे, और यहाँ पर अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट में पहले ये वाला लाइन का सपोर्ट, ये वाला लेवल टेस्ट होगा, फिर ये वाला लेवल टेस्ट होगा, और फिर दोस्तों ये वाला, और फाइनली ये वाला लेवल टेस्ट हो सकता है। तो मार्केट अभी बहुत ही वोलाटाइल है ड्यू टू इलेक्शन इज गोइंग ऑन। जब तक 4 जून का रिजल्ट नहीं आता है, हम आप हमें सबको जो कि ट्रेडिंग करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट तो ओके है, लेकिन ट्रेडिंग करते हैं तो हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की वोलाटाइल मार्केट में हम केवल अपना पैसा गंवाने ही वाले हैं। और अगर हम या तो हम अपनी क्वांटिटी को बहुत कम रखें और रिस्क को भी कम रखें और देख के ही ट्रेड करें। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही मुझे अभी साइडवेज टू बियरिश ही नजर आ रहे हैं। आइए अब देखते हैं सेक्टर वाइज। तो सेक्टर वाइज में अगर मैं देखूं दोस्तों किस तरह का परफॉर्मेंस है, तो यहाँ पे देखिए कंज्यूमर ड्यूरेबल ये पहले से वीक चल रहा है, मंथली पे भी, वीकली पे भी, और डेली पे थोड़ा सा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप देखें मंथली पे बहुत ही बड़ी रेड कैंडल है, यहाँ पे वीकली पे भी बहुत बड़ी रेड कैंडल है, यहाँ पर भी मेरी रेड कैंडल है। नेक्स्ट सेक्टर आता है मेरा हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में भी अगर आप देखें तो आरएसआई में भी अगर आप देखें तो ये अभी बियरिश ही नजर आ रहा है। फिर आते हैं हम दोस्तों ऑयल एंड गैस। इसमें भी लास्ट वीक गिरावट देखी गई, डेली चार्ट्स पर कुछ रिट्रेसमेंट देखा गया, लेकिन अगर मैं वीकली और मंथली की बात करूं तो वहां पर भी गिरावट देखी गई। फिर आता है मेरा निफ्टी 50, जो हम ऑलरेडी निफ्टी ऑटो, केवल यही एक सेक्टर था जो कि लास्ट वीक परफॉर्म कर रहा था अगर आप देखें यहाँ पर, और यहाँ पर भी बुल्स काफी मजबूत नजर आए अगर आप वीकली चार्ट पर देखें, और लास्ट डे भी उसमें एक अच्छी कैंडल बनी, और वहां पर हमने, अगर आप आरएसआई पे देखें तो हमने एक बुल क्रॉसओवर देखा जो कि बहुत अच्छा निफ्टी ऑटो में पैटर्न नजर आ रहा है। फिर देखिए आप देखिए सीपीएससी, सीपीएससी में भी गिरावट देखी गई। मंथली पे अभी डोजी टाइप की फॉर्मेशन, यहाँ पर अगर यहाँ पे मंथली पर यहाँ पे बियरिश क्रॉसओवर होता है तो इसमें और फॉल देखा जा सकता है। वीकली पर काफी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, यानी कि यहाँ पे देखिए आरएसआई ने यहाँ से सपोर्ट लेने के ऊपर जाने की कोशिश की थी, और फिर यहाँ पर उसने रेजिस्टेंस लेके उसको नीचे कर दिया। और यहाँ पर भी अभी डेली चार्ट पर आरएसआई 40 के पास ही है, लेकिन एक एवरेज का रेजिस्टेंस भी है जो कि हम देख सकते हैं चार्ट्स में। फिर हम आते हैं कमोडिटीज, अगेन साइडवेज टू बियरिश, कंजम्पशन थोड़ा सा अप, लेकिन वीकली और डेली पर साइडवेज। फिर हम आते हैं एनर्जी, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो वीकली
डेली, वीकली भी साइडवेज है, डेली भी साइडवेज है, मंथली भी अभी छोटे छोटे कैंडल बना रही है। फिर हम आते हैं एफएमसीजी। एफएमसीजी में देखें तो वीकली पर एक अच्छा क्रॉसओवर, डेली पे भी अच्छा क्रॉसओवर, और मंथली पे भी अगर आप देखें यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेके घूमना शुरू किया है। तो अभी अगर आप सेक्टर देखें तो एक एफएमसीजी सेक्टर है जिसमें कि आप कुछ ट्रेड्स ढूंढ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी इस गिरते हुए मार्केट में पॉजिटिविटी नजर आ रही है। फिर हम चलते हैं दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज अगेन वीक। फिर हमारा निफ्टी आईटी, ये तो हमारा वीक चल ही रहा है तीनों चार्ट्स पर, देखिए मंथली पे भी, वीकली पे भी और डेली पे भी। तो ये तो अवॉइड सेक्टर्स हैं। इंफ्रा में भी मंथली लेवल पे काफ़ी अच्छी गिरावट, वीकली पे भी, और ये देखिए यहाँ पर भी। तो अगर ये अगले हफ्ते के लिए अगर हमें कोई सेक्टर देखना है तो वो केवल हमारे पास एक ही सेक्टर निकल के आ रहा है, ऑटो सेक्टर। कौन सा सेक्टर निकल के आ रहा है दोस्तों? ऑटो सेक्टर। तो ऑटो सेक्टर के लोन्स को, ऑटो सेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, अपनी नज़र में रख सकते हैं, और उसके शेयर्स को हम अपने हिसाब से अपनी रडार में रख सकते हैं और एनालिसिस करके अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। लेकिन ऐसी गिरती हुई मार्केट में जहाँ पे सारे सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहे हैं अभी थोड़े दिन के लिए, हमें अवॉइड करना चाहिए दोस्तों। आइए अब हम देखते हैं हमारा वीकली चार्ट। तो हम देखते हैं दोस्तों कि किस तरीके से हमने लास्ट वीक कुछ प्रोबेबल ब्रेकआउट डिस्कस किए थे और उस प्रोबेबल ब्रेकआउट में क्या हुआ। तो अगर आप देखें तो ये अभी भी टेस्ट अपने आप को रीटेस्ट कर रहा है अतुल ऑटो। अगर मैं यहाँ पर देखूं, ये देखिए अभी भी ये अपने रीटेस्ट करके अभी बरकरार है। हो सकता है वापस से यहाँ पे सपोर्ट ले, तो हम अपनी पोजीशन को यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। फिर हमारे पास आता है दोस्तों जीजीपीएल, अगेन अभी भी ब्रेकआउट पेंडिंग है। फिर हमने डिस्कस किया था एचसीसी में भी अभी ब्रेकआउट पेंडिंग है, और एचडीएफसी एएमसी में भी फॉल देखा गया, तो हमें अभी अवॉइड करना चाहिए। पीपल पीपीएल फार्मा यानी पिरामल फार्मा में इस वीक, चलिए इसका वीकली चार्ट खोलते हैं और देखते हैं किस तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया। तो इस वीक यहाँ पे भी गिरावट देखी गई, तो यहाँ पर अभी क्लोजिंग ऊपर नहीं आई है तो हमें अपनी पोजीशन को नहीं बनाना चाहिए। रैमकी भी नीचे है, वास्को इंजीनियर्स भी नीचे है, जुरारी इंटरनेशनल भी नीचे को है। तो ये अभी हमारे अवॉइड स्टॉक्स हैं। अब आपको कुछ और स्टॉक्स बताते हैं दोस्तों जो आप अपनी रडार में रख सकते हैं। एक स्टॉक हमारी नज़र में आया था कार ट्रेड करके, ये एनालिसिस में आया था। अगर आप इसका मंथली चार्ट देखें तो इसमें भी एक कप पैटर्न अगर आप देखें, यहाँ पर ये ऊपर गया और फिर एक छोटा सा हैंडल बनाया और यहाँ पे कप पैटर्न का ब्रेकआउट। अगर मैं वीकली चार्ट देख रहा हूँ अभी, यहाँ पर एक कप पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है दोस्तों। तो जहाँ पर अगर इसके ऊपर यानी कि इसका जो हाई है 973 या 974 ले सकते हैं आप, जब तक ब्रेकआउट होता है, और यहाँ पर 700 या 800 के लेवल पर अगर नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं और इसमें भी अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। तो पहला स्टॉक था हमारा कार ट्रेड और दूसरा स्टॉक था हमारा रिक, पहले भी डिस्कस किया हमने, रिक ऑटो। और ऑटो सेक्टर अभी परफॉर्म कर रहा है, हो सकता है यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखा जाए। तो अगर आप देखें यहाँ पर, इसका पहले मैं आपको मंथली चार्ट दिखाता हूँ दोस्तों। मंथली चार्ट में अगर आप देखें दोस्तों, इसमें एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हुआ था, ये हुआ था 2017 का। तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ और अभी मार्केट उसको रीचेक कर रहा है, यानी कि 111 112 के लेवल पर ये ब्रेकआउट हुआ था। अगर इसका मैं हाई देखूं तो यहाँ पर 111 12 के लेवल पे हुआ था, और अभी करंटली ये अपना हाई लगा के आया था 157 160 रुपये का। अभी मार्केट यहाँ पर 111 के लेवल को रीटेस्ट कर सकता है, और रीटेस्ट करके यहाँ पर एक, अगर मेरे को ये स्टॉक यानी कि 115 या 110 के आसपास मिलता है तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा ट्रेड साबित हो सकता है, जिसमें कि हम अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के ब्रेकआउट, जो कैंडल था ये वाला, इसके लो के नीचे और लगाकर यहाँ पे रीटेस्ट कैंडल के नीचे भी लगा पाएंगे। उसके बाद आप अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। तो इस गिरते हुए मार्केट में हमें एक सेक्टर मिला ऑटो, और ऑटो के ही दो हमने स्टॉक बताए आपको, रिकोटो और कार ट्रेड।
तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीक की वीडियो यहीं समाप्त होती है और अगले वीक फिर मिलेंगे कुछ नए स्टॉक्स के साथ, कुछ नए एनालिसिस के साथ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होंगी। अगर आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।